प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। क्यों हमें परमेश्वर के मंदिर के बारे में, उसके मिलाप वाले तंबू के बारे में जानना आवश्यक है। इसके बारे में हमने कल परमेश्वर के वचन से सीखा। हम आगे परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के बारे में और भी अधिक बातों को जानेंगे, जिससे हम परमेश्वर के उस स्वभाव को, परमेश्वर के उस गुणों को, परमेश्वर जो सिद्ध परमेश्वर है और वो सिद्धता को जो हमें देना चाहता है, हम उसके बारे में जान सकते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर चाहता है कि हम पृथ्वी की नहीं परंतु हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को लगाएं। परमेश्वर ने जब इस मिलाप वाले तंबू का, परमेश्वर ने मूसा को जब वर्णन किया, एक एक चीज वो विस्तृत रूप से उसको बताया। परमेश्वर उनको हर चीज को बता रहा था ताकि हम आज उसके बारे में जब हम मनन करते हैं तब हम परमेश्वर के उस सिद्धता के बारे में हम जान सकते हैं। वो परमेश्वर जो पवित्रताई में सिद्ध है, जो प्रेम करने में सिद्ध है, और इसलिए वो चाहता अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता क्या है, सिद्ध है। और वैसे ही वह हमें सिद्धता की ओर बुला रहा है। और इसलिए तो हमें परमेश्वर के इस मिलाप वाले तंबू के बारे में आवश्यक है। और जब हम परमेश्वर के इस मंदिर के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो हम आज सीखेंगे द्वार के बारे में, और उसके बाद हम सीखेंगे पर्दे के बारे में। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, मिलाप वाले तंबू परमेश्वर ने जब मूसा को वर्णन किया, यहाँ पर 3 भाग है। आंगन है, बीच वाला भाग है और परम पवित्र स्थान है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने इनको भागों में बांट कर रखा है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब एक ही द्वार को वहां बनाया गया जो पूर्व की ओर था, और मिलाप वाले तंबू में सिर्फ एक ही द्वार था और उसी द्वार से लोग प्रवेश करते थे और वहां एक पर्दा लगा हुआ था। और उसके बाद जब जैसे ही वो उस तंबू में प्रवेश करते हैं, फिर आंगन आता है, फिर परम पवित्र स्थान आता है और उसके बाद महापवित्र स्थान आता है। और जब हम आंगन में प्रवेश करते हैं तो हमें एक हौदी के बारे में बताया जाता है। उसके बारे में हम अगले दिनों में हम सीखेंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है? यीशु मसीह कहता है, मैं ही द्वार हूँ। और यहाँ पर जब हम मिलाप वाले तंबू को जब हम देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, एक ही द्वार है। और जब हम नूह के बारे में देख रहे थे तो वहाँ पर भी जहाज को 3 भागों में बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, कोई भी बातें परमेश्वर अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं किसी बात की छवि को हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है, यानी कि वो स्वर्ग की छवि को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है। और उसमें भी एक द्वार था, और उस द्वार को परमेश्वर ने जब बंद कर दिया तब उसको कोई भी नहीं खोल सके, और लोग प्रवेश करना चाहे तब भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। और इसलिए जब हम लोग यूहन्ना में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना 10वां अध्याय, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता और किसी दूसरी ओर से चढ़ाता, वो चोर और डाकू है। यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुमको परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, तुमको परमेश्वर के पास जाना है, तो तुमको मेरे द्वारा ही आना पड़ेगा, तभी तुम परमेश्वर के पास जा सकते हो। और वो अगर कोई और से वो अगर चढ़ कर आता है तो लिखा है वो चोर और डाकू है। और यहाँ लिखा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो क्या है, भेड़ों का चरवाहा है। इसके लिए द्वारपाल दरवाजे को क्या करता है, खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और अपने भेड़ों का नाम लेकर के बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब हम यूहन्ना 10 और उसका 7 को पढ़ते हैं तो लिखा, यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं भेड़ों का द्वार मैं हूँ, और जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, परंतु मेरी भेड़ें उनकी नहीं सुनी। यानी यीशु मसीह कहता है, मैं ही द्वार हूँ। और वो कहता है कि जो और इधर उधर से आते हैं वो चोर और डाकू हैं, और बोलते हैं कि मुझसे पहले जितने भी आए चोर और डाकू हैं। उन्होंने मेरे लोगों के जीवन को क्या क्या नष्ट कर दिया, उनको भरमा दिया, उनको गलत रास्तों की ओर लेकर गया, उनको भटका दिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं ही द्वार हूँ, बोलता है।
और ये मंदिर जो हमें बताया जा रहा, मिलाप वाला जो मंदिर है, मिलाप वाला तंबू जो परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में भी एक ही दरवाजा है। और यीशु मसीह कहता, वो दरवाजा मैं ही हूं और मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो। यीशु मसीह कहता, मैं ही द्वार हूं, मेरे ही द्वारा तुम पिता के पास जा सकते हो, मेरे बगैर तुम पिता से नहीं मिल सकते हो। अगर हमें पिता के पास जाना है तो हमको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना ही होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस मंदिर में पर्दे लगे हुए, चारों ओर तो लगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहां परमेश्वर का जो पवित्र स्थान है, और वहां पर हम देखते हैं उसके बीच में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में भी एक पर्दा है। और जो मेन द्वार है जहां से लोग प्रवेश करते हैं उसमें भी पर्दा है। और इस प्रकार से वहां पर्दों का वर्णन जो हमको निर्गमन उसके 26 अध्याय में मिलता है, इसमें हम विस्तृत रूप से उसको पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से लिखा हुआ है 31 में, फिर नीले, बैजनी, लाल रंग का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनाना, और वो कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, बोलते हैं। फिर लिखा है, बीच वाले पर्दे की कड़ियों के को नीचे लटका कर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना, और इस प्रकार से बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग किए रहेगा। और ये तो हमें परमेश्वर से दूर करके रखा था। और जब हम लोग इस वचन को इब्रानी में पढ़ते हैं तो हम इसको और भी भली भांति से विस्तृत रूप से हम इसको जान सकते हैं। और इब्रानी 9 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ, उसका 1 में, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट, मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाया। और दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र कहलाता था। यानी पर्दे के पीछे जो स्थान था जहाँ साक्षी पत्र रखा जाता था वो परम पवित्र स्थान था। और इसी प्रकार से जब हम इसके 8वें में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है 7 और 8 में, पर दूसरे में केवल महायाजक यानी परम पवित्र स्थान में महायाजक वर्ष भर में केवल एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वह अपने लिए और अपने लोगों की भूल चूक के लिए वो चढ़ाता था। इसी से पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब वह पहला तंबू खड़ा था तब तक तो पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं था। यानी कि हम पवित्र स्थान तक, महापवित्र स्थान तक हम नहीं जा सकते थे क्योंकि वह पर्दा बीच में था। मेरे प्रियो, यहाँ हम 2 पर्दों के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पहला, जब हमको आंगन में प्रवेश करना है तो भी एक पर्दा है, और वहां पर याजकों के सामने भी एक पर्दा है जहां परम पवित्र स्थान है। और वो वर्ष में एक ही बार लिखा है कि वो प्रवेश करते थे और बिना लहू लिए वो नहीं जाता था, जिससे वह अपने लिए और अपने लोगों की भूल चूक के लिए वो चढ़ाता था। और जब हम इस वचन को हम लोग देखेंगे और 11 में, वरन जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने बड़े और सिद्ध तंबू यानी स्वर्ग, यानी ये पृथ्वी का तंबू वास्तविक रूप से स्वर्ग के बारे में बता रहा है। और यीशु मसीह बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथों का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारे के लिए प्राप्त किया। यानी कि यीशु मसीह कह रहा है कि पहले जो पवित्र महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे लहू लिए बगैर नहीं प्रवेश करते थे, और वहां पर वो बकरों और बछड़ों के लहू के साथ प्रवेश करते थे ताकि अपने पापों के लिए और अपने लोगों के पापों के लिए माफी मांग सके। लेकिन यीशु मसीह हाथों के बनाए हुए उस स्थान में, उस मंदिर में, उस सिद्ध तंबू में प्रवेश नहीं किया, परंतु उस सिद्ध तंबू में जो स्वर्गीय तंबू उसमें प्रवेश किया। और यही बात जब हम लोग इब्रानी उसका 23 और 24 को पढ़ रहे थे तो हम पाते हैं, इसलिए आवश्यक है स्वर्ग में की वस्तुएं के प्रतिरूप इन बलिदान के द्वारा सिद्ध किए जाए गए। स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना था प्रवेश नहीं किया, परंतु स्वर्ग में ही प्रवेश किया ताकि हमारे लिए आप परमेश्वर के सामने दिखाई दिए। किसके लिए वो प्रवेश किया? हमारे लिए वो प्रवेश किया।
और परमेश्वर का वचन हमें यही बात तो बताना चाहता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक होकर आया, और जब यीशु मसीह अपने प्राण को बलिदान दिया तो वहां पर एक घटना घटी, और वो घटना मरकुस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से 15:38 में लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। यानी कि यीशु मसीह के प्राण के बलिदान के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा जो हमारे और पिता के बीच में जो दूरी थी उस दूरी को खत्म कर दिया। परंतु आज भी लोग परमेश्वर को इधर और उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता मैं ही द्वार हूं, और उसी ने अपने शरीर में अर्थात वो पर्दा जिसके बारे में इब्रानी में इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके 10:19 में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमको हिया हुआ। उस पवित्र स्थान में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि महायाजक भी वर्ष में एक ही बार उसमें प्रवेश करता था और बिना लहू लिए हुए प्रवेश नहीं करता था, और अगर अशुद्धता की दशा में वो प्रवेश करता था तो वो मर जाता मेरे प्रियो। परंतु आज यीशु मसीह के द्वारा लिखा है, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात हमारे शरीर में होकर हमारे अभिषेक किया, इसलिए कि वह हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। इसलिए आओ बोल रहा है, हम ही आओ ना छोड़े, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को थाम करके रखें, दृढ़ता से थाम करके रखें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए किसी भी बात से अभी हमें डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, यीशु मसीह हमारे पापों का बलिदान है। यीशु मसीह के द्वारा आज पिता से हमारा मेल मिलाप हो गया। आज हम परमेश्वर से दूर नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के करीब है। इसलिए कहता हम मसीह यीशु में हम जिलाए गए हैं और पिता के दाहिनी ओर हम बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अब कोई दूरी नहीं है परमेश्वर के साथ। इसीलिए बोल रहा है हमें अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थाम कर रखना है। हमको ये नहीं करना परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर कितना दूर है, परमेश्वर आपके निकट है। बोलता ये वो वचन है जो तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह में। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए आपको बुलाया, आपके पाप आपके अपराधों को क्षमा करके आपको क्या क्या अपने साथ मिला लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम कुलसी में इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, जब हम लोग कुलसी में और उसके हम लोग देखेंगे उसका 1 और उसके 20 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके बोलता है सब वस्तुओं का और उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। और इसलिए और तुम जो पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण मन के बहरे थे, तो उसने अपने देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम उसके सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करें। यानी हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके परमेश्वर के सामने हमको उपस्थित करता है। इसलिए जब हम जाते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसकी धार्मिकता में हमको देखता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और इसलिए तो आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वही पर्दा, वही बातें उनके जीवन में, वो संदेह का पर्दा उसके जीवन में लटका हुआ है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यशायाह 25 उसका 7 में कि जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है और जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ, उसे उसी पर्वत पर वो नाश करेगा। यानी यीशु मसीह अपने प्राण को बलिदान किया, और जब वो प्राण को बलिदान किया तो वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक भागों में फट गया। परमेश्वर उस पर्दा
पर्दे को हमारे जीवन से हटा दिया। अब हम परमेश्वर के पास, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास, हम बड़े हियाव के पास जा सकते हैं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कहता मैं ही द्वार हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। उसी का लहू हमको शुद्ध और पवित्र करता और हमें पिता के पास लेकर के पहुंचाता। उसी ने अपने लहू के द्वारा पिता के साथ हमारा मेल मिलाप किया, हमारा छुटकारा कर दिया। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, कौन सा घूंघट आज तुम्हारे जीवन में, कौन सा पर्दा आज तुम्हारे जीवन में। मेरे प्रिय, और कोई बलिदान नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान है हमारे लिए कर दिया गया। और परमेश्वर ने हमें अपने साथ में, अपने बेटे यीशु के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और आज हम पिता के निकटता में हम बने रहते हैं। हम उसी में मारे गए, हम उसी में जिला भी उठाए गए और हम पिता के दाहिने ओर जाकर बैठे। इसलिए कहता तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाओ। और वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो अपवित्रता को देख नहीं सकता, अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया। और जब हम यशायाह में उसके 25 अध्याय में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अद्भुत प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में किया और इस प्रकार से लिखा, जो पर्दा सब देशों के लोगों पर लटका है और जो घूंघट सब जातियों पर लटका है उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश कर देगा। और लिखा, प्रभु यहोवा बोलता है सबों के मुख के आंसू को पोंछ देगा, अपनी प्रजा के नाम धराए सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। और यहोवा ऐसा ही कहा है और उसने उस ऐसा पूरा भी किया। मेरे प्रियो, वो आपके आंसू को पोंछने के लिए ऐसा करा है। बीमारियां आपके जीवन में आंसू को लेकर आता है, मृत्यु आपके जीवन में आंसू को लेकर आता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु मसीह जब मरा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां चाबी उसके पास है। मृत्यु शैतान आपके जीवन पर दावा नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, वो आपके ऊपर अधिकार भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन पर राज्य भी नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर आपसे कहता है कि मृत्यु को बोलता है सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख के आंसुओं को पोंछ देगा। आज कोई डर, कोई भय आपके जीवन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने मृत्यु की कुंजियों को, अधोलोक की कुंजियों को शैतान के हाथों में जो थी, जो पावर था, जो अधिकार था उसके हाथों में इसको छीन लिया। व्यवस्था के कारण, आज्ञा के कारण उसके ऊपर में क्या पड़ा, वो अधिकार को लिया और उसके कारण उसको, वो मरा हुआ था पहले अदन की वाटिका में, लेकिन जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी वो जी उठा और उसी का फायदा उठाकर वो मनुष्य के जीवन में राज्य करता चला गया। परंतु यीशु मसीह आज हमारे लिए आ चुका। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पिता से मेल मिला हमारा करा दिया। हम जो अदन की वाटिका में आज्ञा तोड़ने के कारण परमेश्वर से हम दूर चले गए थे, हम परमेश्वर से अलग कर दिए गए थे और वो हमको रुला रहा था, हमको पीड़ित कर रहा था, हमको बंधनों में डाल रहा था। लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा आज हम पिता के संतान हैं, हम अपने पिता के संतान हैं, उसके बेटे, उसकी बेटियां हैं। आज हमको परमेश्वर ने अधिकार को दिया है, आज उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, आज वो मृत्यु आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता, वो बीमारियां आपके जीवन पर राज्य नहीं करते थे। पृथ्वी पर जितनी भी आशीषों को शैतान क्या करता है, छीनने की कोशिश करता है, अब वो आपके जीवन से उन आशीषों को छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, अगर वो एक छीनेगा परमेश्वर उसका 7 गुना देगा। आपके परमेश्वर ने आपको अपना अधिकार को दिया है, परमेश्वर ने आपको आशीष को दिया, परमेश्वर आपको आंसुओं को पोंछने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये दरवाजा जो एक ही द्वार था और एक ही द्वार है, यीशु मसीह कहता है मैं ही द्वार हूं, सब जातियों के लिए खुल गया, हर लोगों के लिए खुल गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए ये मिलाप का तंबू क्या था, परमेश्वर से मेल करने का रास्ता था। आज यीशु मसीह वही द्वार बनकर उस पर्दे को जो पिता और हमारे बीच में था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी पर्दा है। परमेश्वर मुझसे दूर है, परमेश्वर आपसे दूर नहीं, परमेश्वर आपके निकट है, वो इमैनुएल बनकर आपके साथ है। ये वो पवित्र आत्मा है, वो कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ना तुमको छोड़ूंगा ना मैं तुमको त्यागूंगा। वो आपको ना छोड़ेगा ना आपको धोखा देगा ना आपसे दूर जाएगा। वो परमेश्वर आपको प्रेम करता है, उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई को देना चाहता है। लेकिन क्या आज अपने मन को आप उसके लिए खोलेंगे? क्या आप अपने हृदय को उसके लिए खोलेंगे?
बोलेंगे और कहेंगे, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे हृदय में आ प्रभु, मेरे जीवन पर राज्य कर, मेरी परिस्थितियों पर राज्य कर। ये परिस्थितियां, हालातें आपके जीवन को नहीं रोक सकती मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत भलाई करेगा। जितना शत्रु आपके जीवन में नुकसान करना चाहेगा, जितना आपको रोकना चाहेगा, उससे भी बहुगुणित रूप से परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाने जा रहा है। उससे भी बहुगुणित रूप से परमेश्वर आपके जीवन को सामर्थ्य बनाने जा रहा है। वो परमेश्वर आपका पिता है, वो अपने बच्चों के आंसू को पोंछना जानता है। वो परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। जिसने उस संसारिक, जो संसार में, जगत में जो प्रतिरूप के रूप में, एक छाया के रूप में जो मिलाप वाला तंबू दिया, वो स्वर्ग में परमेश्वर हमारे एक उत्तम योजना बनाकर रखा, ताकि हम उससे मिलाप वाले तंबू में अपने परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सके, उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा। और कहता है यीशु मसीह जो द्वार से प्रवेश कर रहे, बोलता है वो बाहर भीतर आया जाया करेगा, वो चारा पाएगा, आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आपको परमेश्वर स्वर्ग में जो आशीष को दिया, वो सारी आशीष इस पृथ्वी में परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करेगा। हर एक प्रतिज्ञा, हर एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ आप उन प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहे, अपने विश्वास के अंगीकार को आप थाम कर रखें। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता आओ, इसलिए हम अपने अंगीकार को, बोलता दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ थाम कर रखें, क्योंकि हमारा महायाजक जो घर का अधिकारी है, पिता का इकलौता पुत्र है, हमारा महायाजक, वो तुमको सब कुछ देगा। इसलिए अपने विश्वास के अंगीकार को थाम कर रखे। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। कोई बीमारी, कोई मृत्यु आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता। आप नहीं मरोगे। आप कहो अपनी जुबान से, मैं नहीं मरूंगा, मैं अपने जीवन की उन भलाई को देखूंगा, मैं अपने सर्वोत्तम दिनों को देखूंगा, मैं उन आशीषों को देखूंगा जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रखा, जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए प्रतिज्ञा को दिया। हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है, और वो निश्चय करके मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। आप ऐसे विश्वास के साथ, आप दृढ़ता के साथ अपने विश्वास के अंगीकार को आप थाम कर रखें, और परमेश्वर पिता तो इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अलौकिक प्रेम के लिए खुदाबंद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं मेरे अब्बा, आपके नाम को, महिमा को देते हैं मेरे पिता। आपने जो प्रेम किया परमेश्वर अपने लोगों से, आपकी निकटता में जब हम आते हैं पिता, आपके बेटे यीशु के नाम से पिता, ऐ खुदा हर वो पर्दा, हर वो विचारधारा, हर वो परमेश्वर गलत सोच, हर वो निर्बुद्धिता की आत्मा के बंधन, हर वो झूठी शिक्षाओं के बंधन, हर वो अंधकार की बातें, हर वो घूंघट परमेश्वर जो शत्रु ने आपके लोगों के ऊपर डाल कर रखा, हाँ पिता, वस्तुओं पर, चीजों पर तो अपने पिता से दूर करके रखा, आज सारे बंधन मेरे यीशु नासरी के नाम से टूट जाए पिता। इनकी सोच खुल जाए, इनके विचार खुल जाए खुदावंद परमेश्वर। आपके तेजों में रूप को परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर वो देखे परमेश्वर, और अंश करके प्रभु जी आपकी छवि में परमेश्वर, आपके गुणों में, आपके चरित्र में इनका जीवन बदलता चला जाए। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, आप अपने लोगों के जीवन को स्पर्श कीजिए। हर वो बातें जो उनके जीवन में परमेश्वर शत्रु ने परमेश्वर पर्दे के रूप में डाल कर रखा, जो आप तक पहुंचने नहीं देता, आपके साथ संबंध को बनाने नहीं देता, आपसे बातचीत करने नहीं देता, आपकी सुनने नहीं देता, वो सारे बंधन आज टूट जाए पिता यीशु के नाम से। पिता आज परमेश्वर हर पाप और बुराई के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। प्यारे यीशु आपके लहू के द्वारा हर एक के पाप अपराध क्षमा कर दिए जाए मेरे अबा। और रिबान शंदरिया खारिया स्तुनुनबा पिता परमेश्वर रिबांदा खाला रिखा दिरोश चिकेरिया स्तुनुनबा यीशु नासरी के नाम से पिता। हाँ पिता परमेश्वर जिनकी आंखों को शत्रु ने बंद कर रखा, आज यीशु के नाम से उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए रबादा खाला। आज वो देखे जो आप दिखाना चाहते प्रभु, आपकी महिमा की बातों को परमेश्वर, और वो बातें इनके जीवन में प्रकट होने पाए। खुदाबंद जब जब तेरे लोगों को परमेश्वर शत्रु ने रोकना चाहा, आप बहुगुणित रूप से और तीव्र रूप से परमेश्वर अपने लोगों को उठाकर खड़ा के वही आशीष आज दे रहे, वही छुटकारे को आप दे रहे, वही भलाई को आप प्रकट कर रहे इस घड़ी पिता। आपका धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अपने लोगों को छू रहे, अपने लोगों को भर रहे, अपनी भलाई से अपने लोगों को तृप्त कर रहे पिता, अपने छुटकारे की आत्मा से अपने लोगों को भर रहे पिता। आपका धन्यवाद, हालेलुया पिता। जितने बीमार हैं यीशु मसीह आपके नाम से चंगे किए जाए, हर प्रकार का गांठ प्रभु जी
शरीर में हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का परमेश्वर निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़कर जाए। हर प्रकार के गलत शब्द जो इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके पति के लिए दुष्टों ने बोला, उन दो शब्दों को हम यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। प्रभु आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर जो बांधने के लिए जितनी बेड़ियां डाली गई, हम सारी बेड़ियों को तोड़ते हैं। जितने अशांत करने के लिए, परिवार को तोड़ने के लिए प्रभु बंधन डाले गए, आज यीशु के नाम से पिताजी हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते हैं। रिबांदा खाला, हर बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। पिताजी आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, एक एक घरों में जाकर परमेश्वर रिबांदा खाला आपकी दूत परमेश्वर उन कार्य को, जो दुष्टता के कार्य परमेश्वर पिता इनके घरों से निकाल फेंक रहे पिता, उन बंधनों को तोड़ रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थी खुदावन परमेश्वर पिता, आपको सारी आदर महिमा देते हैं मेरे आबा, आपको आदर महिमा देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत दया से आशीष को दे। आमीन।